Hello students, welcome to the best coaching classes. लास्ट वीडियो में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टूल्स एंड टेक्निक्स की बात की थी, जिसमें हमने 6 टाइप्स के टूल्स के पॉइंट्स डिस्कस किए थे और कहा था कि वन बाय वन करके ये सारे टूल्स जो हैं वो डिफरेंट वीडियोस में लेकर आऊँगी मैं, जिसमें से आज फर्स्ट टूल पर वीडियो बनाने जा रही हूँ, दैट इज़ कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं विद कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Comparative financial system is a tool used to study the direction of change in financial position of a firm over a period of time. These statements not only show absolute figures but also indicate increase or decrease in these figures from year to year. कंपैरेटिव से आप मतलब समझ ही रहे होंगे कि ऐसी स्टेटमेंट्स जिनमें आपस में कंपैरिजन करना इजी हो, है ना, कंपैरिजन किया जा रहा हो। ये एक तरह से टूल है जो हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम ये जानने के लिए यूज़ करते हैं कि जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन अब कैसी है, अप हुई है या डाउन हुई है। ठीक है, हम बैलेंस शीट के, हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ईच एंड एवरी एलिमेंट की जो कंपैरिजन करके, ईच एंड एवरी एलिमेंट को कंपैरिजन करके ये जानते हैं कि हर एलिमेंट जो है उनसे हमारी जो स्टेटमेंट है वो अप की तरफ गई है या डाउनवर्ड की तरफ गई है। ठीक है, These statement not only show absolute figures, ये सिर्फ absolute figures ही शो नहीं करती but also indicate increase or decrease in these figures from year to year. आप जो है एक ईयर से दूसरे ईयर में जो भी आपकी एलिमेंट हैं वो इंक्रीज़ हुए या डिक्रीज़ हुए, इसके बारे में ये आपको बताता है। आपको प्रैक्टिकल के साथ जल्दी समझ में आएगा। आज हम थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करेंगे, कल हम इस टॉपिक पर प्रैक्टिकल पोर्शन लेकर आएंगे, आपको वहाँ से जल्दी क्लियर होगा, तो आप प्लीज़ वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? फर्स्ट है मेक डाटा सिंपलर एंड अंडरस्टैंडेबल, डाटा को सिंपल बनाना और अंडरस्टैंड कर सके ईजिली, इस तरह से प्रेजेंट करना। नेक्स्ट है टू इंडिकेट ट्रेंड। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि ट्रेंड के बारे में ये इंडिकेट करता है कि ट्रेंड जो है वो अपवर्ड की तरफ गया या डाउनवर्ड या मिक्स चल रहा है, अप एंड डाउन। नेक्स्ट है टू इंडिकेट स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक पॉइंट्स ऑफ द कंसर्न। आपके बिजनेस में आपके बिजनेस के स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स को ये इंडिकेट करता है। टू हेल्प द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। अब अगर मैनेजमेंट के आगे सारी सिचुएशंस प्रेजेंट कर दी जाएंगी तो वो आगे आने वाले टाइम के लिए अच्छे प्लान कर पाएंगे, अच्छी फोरकास्टिंग जो है कर पाएंगे, डिसीजंस ले पाएंगे। नेक्स्ट है हेल्प इन इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म कंपैरिजन। इंट्रा और इंटर दोनों तरह के फर्म कंपैरिजन करने में ये हेल्पफुल है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आते हैं टाइप्स ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। कितनी तरह की कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट। Comparative balance sheet analysis is a method of analyzing company balance sheet over time to identify changes and trends. Comparative balance sheet में आप बैलेंस शीट के एसेट और लाइबिलिटी साइड के हर एक एलिमेंट को जो है कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को करंट ईयर की बैलेंस शीट के साथ। ठीक है, और आइडेंटिफाई करते हैं कि चेंजेस क्या हुए और ट्रेंड कैसा रहा। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेजेस की तरफ। फर्स्ट आता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट शोज डिक्रीज और इंक्रीज ऑफ वेरियस एसेट्स और लाइबिलिटीज़। सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज़ का जो स्टेटमेंट है लास्ट ईयर के कंपैरिजन अब इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़, ये आपको बताया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। नेक्स्ट है इट आल्सो यूज्ड फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शन। फ्यूचर प्रेडिक्शन करने में ये हेल्पफुल है। टूल्स फॉर इवैल्यूएटिंग फाइनेंशियल पोजीशन।
आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इवैल्यूएट की जा सकती है, बिकॉज बैलेंस शीट जो है वो मेनली आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को ही दर्शाता है, ठीक है। और कंपैरिजन करके आपको इजीली ये भी पता चल जाएगा कि आपकी लायबिलिटीज़ जो हैं वो कम हो रही हैं या नहीं, और जो आपके एसेट्स हैं वो आपके अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं या नहीं, ठीक है, या दोनों के दोनों जो हैं किस सिचुएशन में हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़। अब आपके पास आते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट का परफॉर्मा लेकर। देखिए आपके कॉलम्स हैं पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। तो ये जो प्रीवियस ईयर है यहाँ पे अमाउंट्स आपकी रहेंगी लास्ट ईयर की, एंड करंट ईयर मतलब अब की। एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज़ और डिक्रीज़, ये वाला जो कॉलम है वो आपको बताएगा माइनस करके कि आपके जो इंक्रीज़ हुए हैं या डिक्रीज़ हुए हैं ये पर्टिकुलर लायबिलिटीज़ और एसेट्स। सपोज़ कीजिए यहाँ 1 लाख रहे हों और यहाँ 1,50,000 हो गए हों, ठीक है, तो माइनस करके ये आइडिया लगाया जा सकेगा कि इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है लास्ट कॉलम है परसेंटेज चेंज, इंक्रीज़ और डिक्रीज़। लास्ट कॉलम में आपकी परसेंटेज निकाली जाती है, जो भी आपकी ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अमाउंट आएगी उसको जो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन चेक किया जाएगा कि कितने परसेंट जो है वो आपका चेंज आया, मतलब कितने परसेंट लायबिलिटी और एसेट इंक्रीज़ हुई और डिक्रीज़ हुई, ठीक है। सो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सपोज़ कीजिए यहाँ 1 लाख है, यहाँ 1,50,000 है, तो आप देखेंगे करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके कि इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ। अगर करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर किया आपने और आपका आंसर पॉजिटिव आया, इट मीन्स कि वो इंक्रीज़ को शो करेगा, ठीक है। और अगर आपका नेगेटिव आया इट मीन्स वो डिक्रीज़ को शो करेगा। देन आप परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, जो भी आपका चेंज आया, चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100। फॉर्मूला लिख लीजिए परसेंटेज चेंज का, चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100, ठीक है। इस तरह से आप जो है अपनी परसेंटेज फाइंड आउट कर पाएंगे। अब आपके पास जो बैलेंस शीट का परफॉर्मा है वो वर्टिकल फॉर्म में है, बिकॉज कंपनीज़ की बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में प्रेजेंट की जाती है। इसमें फर्स्ट फिगर आती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, जिसके अंडर आते हैं शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड करंट लायबिलिटीज़। शेयर होल्डर फंड्स रिलेटेड टू कंपनीज कैपिटल और रिजर्व्स। नॉन करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो लॉन्ग टाइम लायबिलिटीज़ होती हैं, एंड करंट लायबिलिटीज़ यू नो वेरी वेल जो करंट यानी कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है इनका टोटल, देन एसेट साइड आएगी जिसमें 2 पार्ट्स में एसेट साइड को डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट नॉन करंट एसेट, सेकेंड करंट एसेट। नॉन करंट एसेट मीन्स लॉन्ग टर्म और फिक्स्ड एसेट, ठीक है। इसके अंदर आप देखिए फिक्स्ड एसेट्स हैं जो कि फर्दर फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। देन नॉन करंट एसेट्स, देन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब आप ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि लॉन्ग टर्म लोन्स अगर आपकी कंपनी कहीं से बोरो कर रही है तो वो लायबिलिटी है। अगर आपकी कंपनी लोन किसी आउटसाइडर को लेंड करती है तो वो आपके लिए एसेट है, ठीक है। अगर आप लोन ले रहे हैं तो लायबिलिटी, आप लोन दे रहे हैं तो एसेट, ठीक है। सो कंफ्यूज मत होइएगा कि लॉन्ग टर्म जो बोरोइंग्स हैं, लोन्स हैं, वो लायबिलिटी में भी हैं और एसेट में भी। सो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोन दे रहे हैं तो एसेट, ले रहे हैं तो लायबिलिटीज़। अब करंट एसेट्स, करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो 1 ईयर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, लाइक करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट से मीनिंग होगा कैश के इक्वल जो भी आएगा, लाइक बैंक, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। याद रखिएगा बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज़ का टोटल इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं comparative statement of profit and loss. The comparative statement of profit and loss shows progress of business. जो कंपेयर किया जाएगा वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस की प्रोग्रेस को शो करता है। इफ़ वी वांट टू नो द रिजल्ट्स ऑफ मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड रिगार्डिंग इनकम स्टेटमेंट, देन वी हैव टू प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट।
अगर आपको जानना है कि आपके जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन अब जो है वो इनकम स्टेटमेंट कैसी रही, बेस्ट हुई या डाउन गई, तो अगर आपको ये जानना है तो आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर करनी पड़ती है। द चेंजेस इन एब्सोल्यूट डाटा इन मनी वैल्यू एंड परसेंटेज कैन बी डिटरमाइंड टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। अब ऑब्जेक्टिव्स की तरफ चलते हैं। इनकम स्टेटमेंट कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? फर्स्ट, टू डिटरमाइन वेदर द एंटरप्राइज अर्न प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम इट्स एक्टिविटी ड्यूरिंग द पीरियड। आपको ये बताता है ये कि आपकी कंपनी ने जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, मतलब जो भी आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाया है या लॉस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, टू असेस फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्राइज। आने वाले समय की परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं असेस करने में हेल्प करता है, प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स एंड करंट ईयर। इट शोज़ ओवरऑल ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। कहीं ना कहीं ओवरऑल ट्रेंड के बारे में बताएगा ये आपको कि कहीं ना कहीं देखिए, अगर सपोज़ कीजिए अगर हम एक प्रेजेंट करें डायग्रामेटिक, लास्ट ईयर आपका प्रॉफिट ये है सपोज़ कीजिए, अब बढ़कर ये हो गया, देन ये हो गया, तो कहीं ना कहीं आपका ट्रेंड क्या शो कर रहा है? अपवर्ड है, ठीक है, कि मतलब आपकी इनकम स्टेटमेंट जो है वो बेस्ट हो रही है, डाउन नहीं जा रही। और सपोज़ कीजिए कि आपकी एक साल प्रॉफिट इतने रहते हैं, देन डाउन होते हैं, देन अप होते हैं, देन डाउन होते हैं, तो इट मीन्स ये आपका ट्रेंड ऐसे शो कर रहा है। तो यहाँ से आप ये आइडिया लगा पाएंगे कि आपका ट्रेंड जो है अप एंड डाउन हो रहा है, तो आपको कंपनी में बेस्ट से बेस्ट डिसीजंस लेने की ज़रूरत है जिससे ये ट्रेंड जो है अपवर्ड ही रहे, डाउन ना आए। नेक्स्ट आपके पास है इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। अगर आपका ट्रेंड जो है वो डाउन जाता है या फिर और अच्छे डिसीजंस लेने की बिजनेस में ज़रूरत पड़ती है तो वो मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है टू इवैल्यूएट ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ अ बिजनेस। ऑपरेटिंग रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के परफॉर्मे के साथ। परफॉर्मा है आपके पास, देखिए इसमें भी कॉलम्स हैं पर्टिकुलर, देन लास्ट ईयर, यानी कि देखिए एक ईयर का एग्जाम्पल लिया है 2012 और 13, सो आप यहाँ प्रीवियस ईयर और करंट ईयर जो भी आपका हो आप मेंशन कर सकते हैं। एब्सोल्यूट चेंज, अगेन वही कॉलम्स हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़, देन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ परसेंटेज, जैसे कि बैलेंस शीट में थे। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर परफॉर्मा किसका है जी? प्रॉफिट एंड लॉस का, और वहाँ परफॉर्मा किसका था? बैलेंस शीट का। वहाँ बैलेंस शीट की हर एक्टिविटीज़, हर एलिमेंट को ये चेक किया जा रहा था कि इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हुई। यहाँ इनकम एंड स्टेटमेंट के हर फिगर को देखा जाएगा कि इंक्रीज़ हुए या डिक्रीज़ हुए, ठीक है। फर्स्ट आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे हम सेल्स कहते हैं, प्लस अदर इनकम। दोनों को ऐड करेंगे तो कंपनी की टोटल इनकम आएगी। कौन सी इनकम आएगी? टोटल। लेस करेंगे, देखिए इनकम में से सारे एक्सपेंसेस अगर आप माइनस कर दें तो आपके पास क्या आएगा? प्रॉफिट, है ना। सो ये सारे एक्सपेंसेस वन बाय वन करके आपके जो भी बिजनेस में होंगे आप वो लिखते हैं, देन इनका टोटल करते हैं, देन इन टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाते हैं। जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आते हैं, इनमें से आप क्या लेस करें? इनकम टैक्स लेस करें तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है, ठीक है। सो कहने को वही नॉर्मल फॉर्मूले हैं इसके ये परफॉर्मे में कि क्या कि रेवेन्यू में से आप एक्सपेंसेस लेस कर दें तो प्रॉफिट आते हैं, प्रॉफिट में से टैक्स लेस कर दें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस का आप परफॉर्मा अच्छे से स्टडी कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस में जैसे जैसे डाटा गिवन होता है आपको खुद प्रेजेंट करना होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। देन आप वन बाय वन करके हर एक फिगर को चेक करेंगे कि इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हुई, और अगर हुई है तो परसेंटेज में कितना चेंज आया है, ठीक है। सो परसेंटेज का फॉर्मूला अगेन वही, चेंज अपॉन मतलब एब्सोल्यूट चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी कंपैरेटिव बैलेंस शीट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। सो उससे पहले प्लीज़ ये वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, बिकॉज अगर आपको परफॉर्मे नहीं आते होंगे, आपको मेथड नहीं आता होगा तो आप प्रैक्टिकल्स नहीं कर पाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।